नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात कर रहा हूँ। कभी कभी हम इस प्लेटफॉर्म से, कभी क्यू वाइब से आपको हेल्थ का मैसेज देते हैं। हम एक पब्लिक हेल्थ के वॉच डॉग है, इंडिपेंडेंट। और हम महामारी जब चालू हुआ था तब से हम स्थापना हुआ था हमारा यूएचओ का। हम कुछ मेंबर्स साथ आए। हमारे साथ हमारे जो मीडिया पार्टनर है, आशुतोष पाठक की वाइफ के एडिटर इन चीफ, माया वलेचा गायनेकोलॉजिस्ट गुजरात की, इनसे संपर्क हुआ जब महामारी में कुछ लोगों ने अकेले अकेले अपनी अपनी जगह कुछ अपने ओपिनियन पेश किए। हमने जैसे कॉलम्स लिखने चालू किए कि भाई जो जो महामारी में हो रहा था, कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी अनसाइंटिफिक हो रहा था। हमने फिर एक आईआईटी के प्रोफेसर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भास्करन रमन, उन्होंने वो डेटा काफ़ी अध्ययन करे उन्होंने, और देखा कि डेटा से कई चीज़ें गलत हो रहा है, जो कि उसका महामारी में जो फिगर्स है वो टैली नहीं कर रहे थे। ऐसे और भी डॉक्टर वीना राघव बेंगलोर से, डॉक्टर प्रवीण सक्सेना हैदराबाद से, फिर बाद में हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर प्रोफेसर श्रीजीत मिश्रा, वो उन्होंने भी इकोनॉमिक जो कोलेटरल हार्म हुए, इकोनॉमिक लॉस हुए, जो कि बहुत ज़्यादा, जितना कि वायरस से नहीं नुकसान हुआ था। उसके बाद हमारे प्रकाश पोड़े साहब, जो देश उन्नति के एडिटर इन चीफ है, महाराष्ट्र का मराठी न्यूज़पेपर है, वन ऑफ द लीडिंग, वो हम काफ़ी लोग ऐसे साथ आए, और भी लोग हमारे सपोर्टर है। ये हम अपने कोर ग्रुप के बात कर रहे हैं। फिर डॉक्टर कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा, जो उस टाइम एम्स में प्रोफेसर थे, अभी लखनऊ में कोई कॉलेज में प्रोफेसर है, एक्स आर्म फोर्सेस है वो भी। और ऐसे एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। हमको लीगल एडवाइस भी मिलता रहता है एडवोकेट नीलेश ओझा से, एडवोकेट दीपाली ओझा से। उन्होंने फिर हमारा रजिस्ट्रेशन कराया, तो हम बाकायदा एक रजिस्टर्ड सोसाइटी ये है, इंडिपेंडेंट सोसाइटी है। और हमने हमारा जो साइट है uho.org.in, uho.org.in, ये हमारे जो भी महामारी के दौरान एक प्रकार से आंखों देखा हाल हमने पेश किया है। एक म्यूजियम भी है, उसमें हमारे जो विचार है, हमारे जो लेख है, उस समय कई बार क्या अक्सर लोग हमको इनकार करते थे, हमारे जो विचार से सहमत नहीं होते थे, यहाँ तक कि मिस इन्फॉर्मेशन कहते थे। कुछ हमारे जो पैनल डिस्कशंस होते थे क्यू वाइब चैनल में, यूट्यूब में, कई स्ट्राइक डाउन किया। आपको मालूम है यूट्यूब में कितना सेंसरशिप रहा, और सेंसरशिप से हमारा क्यू वाइब को भी काफ़ी नुकसान हुआ। उनके चैनल पूरा स्ट्राइक डाउन किया था, काफ़ी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे उसमें, तो उनको फिर से स्थापित करना पड़ा अपना चैनल। तो ये सब के बाद अगर आप देखेंगे, उसी डेट वाइज हमारे न्यूज़लेटर्स है, उसके अलावा हमारे पैनल डिस्कशन है। पिछले 4 साल, 3 साल, 5 साल, न्यूज़लेटर थोड़ा 2 साल बाद चालू हुआ, 3 साल से होगा शायद उसके पहले हमारे कई लेख थे, कॉलम्स थे, वो सब आपको। फिर हमने बीच बीच में हमने लेटर्स लिखे अथॉरिटीज़ को, पीएमओ ऑफिस को लिखा, और भी हेल्थ अथॉरिटीज़ को लिखा कि भाई हम शोध करके, साइंस करके, डेटा करके। तो उसमें उस टाइम जैसे हमने कहा कि कई लोग सहमत नहीं थे, पर बाद में आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जो ऑफिशियल ये आते थे, गाइडलाइंस आते थे, जो ऑफिशियल पोजीशन आते थे, उसमें शायद 80% या शायद 90% बाद में गलत साबित हुए।
लैब लीक थ्योरी से जब कोई बोलता था लैबोरेटरी से निकला, एंथनी फॉची ने उसको मिस इन्फॉर्मेशन कर दिया। हमारे दो वैज्ञानिक भी थे इंडिया के जिन्होंने पेपर प्री प्रिंट छापा था एक, जिसमें कि जो उसका स्ट्रक्चर था वायरस का, उससे उन्होंने ये किया था, संकट शक पेश किया था कि ये शायद लैब में इसके साथ छेड़छानी किया गया है, नेचुरल इवोल्यूशन नहीं है। तो उस टाइम उनका पेपर इतना प्रेशर था एंथनी फॉची का, फिर उनके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वो पेपर को विड्रॉ करवाया, आउटलैंडिश बोला, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोला, मिस इन्फॉर्मेशन बोला। उसके बाद लॉकडाउन को हम शिकायत हमको लॉकडाउन से शिकायत था कि इससे नुकसान ज़्यादा होगा, जाने कम बचेगी, तो उसको मिस इन्फॉर्मेशन कहा। सोशल डिस्टेंसिंग को, स्कूल क्लोजर, बिजनेस क्लोजर, सब। और बाद में जैसे जैसे एविडेंस आया, अभी जैसे जैसे हियरिंग हुए, वो पता चला कि जो जो ऑफिशियल गाइडलाइन था, 6 फुट की दूरी, उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। मास्क का भी बाद में पता चला कोई मास्क से नहीं रुकता है वायरस, पहले से भी मालूम था वो। इतने लोग को ऐसे प्रभावित हो गए, ये एक सोचने वाली बात है। स्कूल में हम पढ़ते हैं वायरस नहीं बचता मास्क से, वायरस क्या होता है इतना, जो भी है। लॉकडाउन से हानि ज्यादा हुआ, वायरस से इतना हानि नहीं हुआ। फिर उसके बाद टीका आया। टीका में तो ऐसे बात किया कि सेफ एंड इफेक्टिव है, इससे ट्रांसमिट। बाद में पता चला टीका लगाने के बाद भी लोगों को दो दो तीन तीन बूस्टर लगा लिए, केसेस बढ़ते गए बढ़ते गए। आपने देखा है जो जो कंट्रीज में जितने ज्यादा टीके लगे उतने ज्यादा वेव्स आए। अफ्रीका में 5% से कम टीके लगे, अफ्रीका में कुछ नहीं हुआ, ना कोविड हुआ ना टीके के दुष्प्रभाव हुए। सबसे कम अफ्रीका में, सबसे जल्दी हुआ, जो कि एक नेचुरल वायरस। एल्डरली को थोड़ा प्रोटेक्ट करना, तो एल्डरली लोग हमेशा वल्नरेबल रहते हैं, कोई भी वायरस इससे होता है। तो ये आप देखेंगे तो इसको आप कितना बड़ा ऐसा मेजर आज इतिहास में नहीं हुआ कि जैसा कि मेजर्स इस महामारी में लिया गया। और जो जो चीज़ उन्होंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन कहा था, वो सब उनका मिस इन्फॉर्मेशन निकला। और जो जो दूसरे लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन बोला वो करेक्ट निकला। तो अभी क्या है, अभी भी वही ये चल रहा है। अभी अभी भी बोले जा रहे हैं, जितने कई यूके में इंक्वायरी हुआ कि नहीं कोविड में सब ठीक हुआ, लॉकडाउन ठीक हुआ, और सख्त होना था। फिर पैंडेमिक ट्रीटी का प्लान हो रहा कि और सख्त होना था। और हमारे यहाँ तो ऐसे वैक्सीन के ऊपर जो दुष्प्रभाव हुए उसका अभी थ्रू आउट इनकार किया जा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं दुष्प्रभाव। जबकि डेटा आ रहा है, साउथ कोरिया से डेटा आ रहा है, बाकी से कई जगह से डेटा आ रहा है। पर पूरे वर्ल्ड में ऑफिशियल जो पोजीशन है, जो गवर्नमेंट पोजीशन है, हेल्थ अथॉरिटीज का पोजीशन, कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ एंड इफेक्टिव था, उससे ये रुका। जबकि देखा जा रहा है कि यंग लोगों के दुष्प्रभाव हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रहे हैं, सडन डेथ कई जगह रिपोर्ट हुए हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है, एक रूलिंग दिया है, निर्णय दिया है कि हाँ, हुआ है, कोविड के टीके से डेथ हुआ है। क्योंकि केसेस चल रहे हैं, एक भी डेथ हो जाता है यंग में तो वो अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि उनको कोविड से कोई रिस्क नहीं था। तो 110% कैसे रहा फिर सेफ? तो ये बात है, हम बार बार घूम फिर के क्यों आते हैं, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी अभी भी लोगों का भरोसा रह सकता है क्या हमारे जो ऑफिशियल अथॉरिटीज है, या सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है, जो एस्टेब्लिश एक्सपर्ट्स है। अमेरिका में तो पूरा चेंज हो गया, पूरा सीडीसी, पूरा एनआईएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, सब चेंज हो गया। जितने फौजी के चमचे थे और जितने फार्मा इंडस्ट्री के पिट्ठू बैठे थे, उन्होंने पिट्ठू ही बैठा है। फार्मा इंडस्ट्री, गेट्स फाउंडेशन, गेट्स का भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एप्स्टीन गेट्स का भी काफ़ी कनेक्शन है। उन सबको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और सीडीसी से उनको ये कर दिया, चेंज कर दिया उनको। तो वहाँ तो थोड़ा रिसफेल हुआ, फिर भी बहुत स्ट्रांग लॉबी है फार्मा का। एक दिन में नहीं होगा, बीच बीच में पुश बैक करते उन लोग, चलता रहता वो। इतना एक दिन में चेंजेस नहीं आएंगे। पर आम जनता को समझना चाहिए क्या,
ये जो अनुभव हुआ, महामारी का जो अनुभव हुआ, आज मेरे को एक कॉलम आया इकोनॉमिक टाइम्स में। रेनी डेस्कार्टेस एक ही फिलोसोफर थे, 17वीं 17वीं सेंचुरी, 17वीं सदी के, 17वीं सेंचुरी के रेनी डेस्कार्टेस फ्रांस के एक फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा है कि एक बार कोई धोखा खाता है तो उसको सावधान हो जाना चाहिए। ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, पर आजकल के शायद कॉमन सेंस है नहीं। पर्टिकुलरली जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स का तो शायद मेरे को लगता है काफ़ी कम कॉमन सेंस है, या चुप रहना पड़ता है, या चुप रहते हैं, या डरते हैं, या वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, क्योंकि फार्मा और डॉक्टर्स का काफ़ी स्लीपिंग विद द एनिमी है, मतलब साथ साथ काफ़ी गठबंधन है। और फिर गवर्नमेंट डॉक्टर्स को बोलने का भी थोड़ा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी गवर्नमेंट में हाईएस्ट लेवल से आते हैं, तो वो उनका कैरियर वगैरह, तो उनका मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। पर हमने अभी भी कैसे कह सकते हैं उन लोग आंख में आंख मिला के कि अभी भी हम जो कह रहे हैं वो सही है, आप जो कह रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन है। अभी हमारे को एक टीके से हमको काफ़ी चोट खाई हमने, जो कोविड का टीका लगा है, पर्टिकुलरली जो यंग को लगा है। अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर ने उसको विड्रॉ कर लिया, उसके बाद भी कोई कबूल नहीं कर रहा है, हमारा जो साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, मैं इसकी इससे कोई। तो ये इस हद तक हम रह सकते हैं क्या अंधेरे में? डेस्कार्टेस ने कहा एक बार धोखा खा के आपको अगले बार सावधान रहना चाहिए। वो कम उन जमाने में शायद थिंकिंग ज़्यादा होता था। वो कहते हैं कि वो क्रिटिकली सोचना चाहिए, उसी सोर्स से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको बहुत गहराई से उसका जांच करना चाहिए। तो हम अभी देख रहे हैं कि हमारे को ये बहुत प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है आज के तारीख में। और अभी हम महामारी में जो जो हुआ उससे भी अगर नहीं सीखेंगे तो ये फिर आगे फिर और पेंडेमिक ट्रीटी भी आ जाएगा, और ये फटाफट फिर से वैक्सीन पासपोर्ट, वैक्सीन मैंडेट। देखा जाए एक महामारी के दौरान एक प्रकार से तो कंपलसरी हो गया था वैक्सीन, जब बाद में कोर्ट केस हुआ, दुष्प्रभाव हुए, कोर्ट में केसेस चल रहे थे, तब उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला हमने तो बोला नहीं था कंपलसरी, ये तो अपने मर्जी से लगाए। पर इनडायरेक्टली काफ़ी ये होता है, आपको बाहर नहीं जाने दे रहे थे, ट्रैवल नहीं करने दे रहे थे, वगैरह वगैरह, आपको सबको मालूम है, सबने महसूस किया है। तो अभी फिर दूसरा ये आ रहा है, टीका आ गया है, लॉन्च हो गया है, 9 से 14 साल तक, वो भी सेफ एंड इफेक्टिव बोला जा रहा है। तो अभी हम, और उसमें भी वही चल रहा है, फिर से कहानी दोहराई जा रही है कि इसका जो चर्चा कर रहे हैं, जो इसके ऊपर सोच रहे हैं लगाए कि नहीं लगाए, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो गलत अफवाह फैला रहे हैं। गलत अफवाह क्या है कि वो जो 20,000, 24,000 गिरिजन लड़कियों में गुजरात आंध्र प्रदेश में ट्रायल किया था, अनैतिक ट्रायल किया था 2009-10 में, उसमें 7 मौतें हो गई थी। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो मौतें कोई कोरिलेशन नहीं था, और वो जो कह रहे हैं उनमें मौत हुई, तो वो भ्रम फैला रहे हैं और गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अब वो 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट भी आया था, उसमें था कि वो ट्रायल पूरा बेईमानी करके किया था। पूरा गेट्स ऑर्गेनाइज पाथ था, जो गेट्स फाउंडेशन का ये था, आईसीएमआर था, वो कहा कि पूरा अनैतिक था, कोई कंसेंट नहीं लगा था, नहीं लिया था, ट्राइबल लोगों में, गिरिजन लड़कियों में किया था, जो कि हाईली अनएथिकल है। काफी कानून तोड़े थे उसमें। और आप क्या सोच सकते हो कि अगर ऐसे जो इतने डिसऑनेस्ट तरीके से जो ट्रायल करेंगे, वो कबूल करेंगे क्या 7 डेथ? कि कैसे हुआ? उन्होंने कबूल नहीं किया, और उन्होंने पूरा एविडेंस मिटा दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं किया, उसका जांच नहीं किया, दूसरे कॉजेज दे दिया कि मलेरिया से मर गया, कोई डूब के मर गया, कोई फीवर से मर गया, कोई वगैरह वगैरह। 7 ऐसे, 1 साल के अंदर 7 लड़कियां मर जाती है एक हॉस्टल में। तो वो कोई टीके लेने के बाद जो ट्रायल में के पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने बोला कि ये तो कहीं प्रूफ ही नहीं है। जैसे कोर्ट ऑफ लॉ में होता ना, आपने कुछ अगर, हाँ, ये क्राइम हो जाता, उसके पूरे सबूत मिटा दो तो कुछ नहीं, वो छूट जाएगा मुजरिम। तो ऐसे बोला कि नहीं, वो तो कोई एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। जांच किया था आपने? अगर ट्रायल में किसी का मौत होता, पोस्टमार्टम करना पड़ता, 7 में से एक का भी पोस्टमार्टम नहीं किया आपने। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं, पर उनको बिलीव कर सकते क्या ऐसे लोगों को? पर कर रहे हैं लोग।
और इतना प्रमोशन इसी को कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, सोशल मार्केटिंग कहते हैं। इसमें हमको कई सालों तक हमको शुगर खिलाया पिलाया, मोटे हो गए, अमेरिका को खिलाया। कई दिनों तक हमको तंबाकू के इससे कई हजारों हजारों जानें चली गई, टोबैको इंडस्ट्री ने दबा दिया, टोबैको इंडस्ट्री ने दबा दिया, उसके बाद शुगर इंडस्ट्री ने दबा दिया, अभी आपका टीके का इंडस्ट्री दबा रहा है सब कुछ, फिर भी दब रहे हैं लोग। यही मतलब ये है, डेस्कार्टेज ने कहा था कि ये जो ऑफिशियल पोजीशन होता है जहाँ पे, तो आज के तारीख में क्या है कि मार्केट फोर्सेस को इंटरेस्ट है, हितों का ये है, टकराव है, प्रॉफिट है। और वो कोविड के दौरान क्या हुआ था, टीके में बोले थे कि आपको ये बचाएगा, फिर बोला नहीं नहीं बचाएगा नहीं, सीरियस डिजीज से बचाएगा, कुछ नहीं। आप ग्राफ देखो, कोई वही अफ्रीका का एग्जांपल देखो, वहाँ कुछ नहीं हुआ, जहाँ ज़्यादा लगे वहाँ ज़्यादा लोग का ये हुआ। उसके ऊपर बोला नहीं ठीक है अभी एक और बूस्टर लेना, फिर एक और बूस्टर लेना। तो जो 6 महीने में पता चला पूरे एंटीबॉडी कोई इफेक्ट नहीं है, 6 महीने एक साल में पूरा फिर से लेना पड़ रहा है कोविड टीका। तो जो नैरेटिव, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एमआरएनए टेक्नोलॉजी, इतना तगड़ा वैक्सीन बोले, इसको नोबेल प्राइज दे दिया, वो वैक्सीन 6 महीने एक साल बैठ गया वो। अभी एक दूसरा ये निकाला है कि आपको 20-30 साल बाद जाके कैंसर बचाएगा, करो भरोसा इनमें आप। और 110% सेफ है। 7 मौतें तो वो ऐसे ही हुआ था, उसका तो कोई कोरिलेशन नहीं था। इसके अलावा ओवेरियन फेलियर के भी रिपोर्ट्स, केस रिपोर्ट्स है, वो भी नहीं है, उसका जांच किया ही नहीं, ट्रायल में नहीं किया। तो आप क्या भरोसा कर सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री को भरोसा कर सकते हैं? गवर्नमेंट बॉडीज को, जो गवर्नमेंट के साइंटिस्ट है जिनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनका कैरियर डिपेंड करता है, उन्होंने वैक्सीन के ऊपर कैरियर बनाया है, और बोलने से कैरियर चला जाएगा, तो उनको ट्रस्ट कर सकते हो। और आपने देखा है तो अभी मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स बताऊंगा आपको। पूरा तो ऐसे तो पूरा इसके ऊपर पूरा ये कर सकते, चैप्टर बना सकते हैं इसके ऊपर, कि क्या उन्होंने बोला था, क्या हमने बोला था, हमारे यूएचओ साइड, और हमारा इंफॉर्मेशन करेक्ट निकला उनका। तो अल्टीमेट यही नतीजा निकलता है कि बिगेस्ट सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन वॉज दी डब्ल्यू एच ओ, सीडीसी, गवर्नमेंट बॉडीज। ये इतिहास देख लो आप, कोविड का 5 साल का रिसेंट इतिहास देख लो, वही मैं स्क्रीनशॉट। उसके बाद भी अगर आप डेस्कार्टेस की बात नहीं समझोगे तो ठीक है, जिसको नहीं समझ, जिसको समझ है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनारी। समझने वाले समझ गए, जो ना, गाना आता नहीं है, गाना सीखना चाहिए, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। तो अभी मैं थोड़े स्लाइड शेयर करके देखता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये डेस्कार्टिस महोदय आ गए हैं। इन्होंने कहा था कंप्लीट कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास, अंधविश्वास हम उनमें नहीं रख सकते हैं जो हमको एक बार धोखा दे चुके हैं, हैव वंस डिसीव्ड, हमको एक बार डिसीव किया, जिन्होंने धोखा दिया, हम उनको कैसे कंप्लीट कॉन्फिडेंस उनमें रख दे। पर कर रहे हैं लोग, पता नहीं कैसे हो गए हैं आजकल की, इतना भरोसा है कि पिटने के बाद भी। ये फ्रेंच ये थे फिलोसोफर, 1596 1650। ये देखिए, इन्होंने, इनका कहना है, उनका एक मेडिटेशंस, फर्स्ट फिलॉसफी, उन्होंने, समथिंग डिसीव्स अस वन, किसी ने एक बार हमको धोखा दिया है, हमको अगले बार बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये अप्रोच हमको डिपेंडेबल ट्रूथ, यही हमारे को सच्चाई की तरफ ले जाएगा। बार बार उसी को बिलीव करना है, तो फिर आप सच्चाई से हमेशा दूर ही रहोगे। डेस्कार्टेस मेथड्स एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करना, हमने जो यूएचओ के मेंबर्स ने जो किए थे इकट्ठे आके, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया था, हमने खाली सिंपल लॉजिक, जो कॉमन साइंस, कॉमन सेंस, कॉमन डेटा, उसको हमने पेश किया था। और लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, पुराने अनुभव से सीखना इज द की टू फॉर्मिंग साउंड जजमेंट्स। आप पुराने अनुभव को अगर सीखोगे तभी आप अगला निर्णय सही ले पाओगे। हिज आइडियाज लेड ग्राउंड ऑफ अ मॉडर्न रैशनलिज्म, रैशनल बिल्कुल लॉजिकल थॉट, जो तत्व के ऊपर है, डेटा के ऊपर है। पर आजकल तो है ही नहीं, आजकल जो मार्केटिंग क्या है, हिप्नोटिज्म जैसा है, आपको आपको मोहित कर लेता है, हिप्नोटिज्म कर लेता है, आपको एक जादू कर देता है एक प्रकार से। तो आप अपना ये सरेंडर कर देते हैं थिंकिंग। तो वो बार बार हो रहा है। ये देखिए, अभी मैं कुछ कुछ पेपर्स जो लीडिंग जर्नल्स में आए थे उस टाइम,
जो कि बाद में गलत निकले। ये देखिए, ये +1 जो टॉप उनके जर्नल है, 2021 को जब महामारी चालू हो गया था, लॉकडाउन वॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग, उसमें एक बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग आर्टिकल आया था, मिस इन्फॉर्मेशन ऑन कोविड-19 ओरिजिन एंड इट्स रिलेशनशिप विद परसेप्शन एंड नॉलेज अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग। इसके ऊपर एक स्टडी किया था, दो चीज देखा था कि कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये लैब से निकला है, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन। क्या इस आर्टिकल में कहा, जो लोग सोचते हैं कि ये लैब से निकला है, वो मिस इन्फॉर्मेशन है, भ्रम है वो। और उन्हीं लोग मानते नहीं है, किसको नहीं मानते, सोशल डिस्टेंसिंग को। उस टाइम आपको याद है, 6-6 फीट का ये गोल 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 बना थे, एक खड़ा हो 6 फीट आगे, एयरपोर्ट में ऐसे खड़े, हवाई जहाज के अंदर सब एक दूसरे के नजदीक बैठे, बीच वाले को ऐसे कटिंग वाला जैसे पहना था वैसा पहना दिया, सब तमाशा चल रहा था। तो कॉमन सेंस छोड़ दिया आपने कि प्लेन के अंदर सब बैठे हैं और प्लेन के बाहर 6-6 फीट, किराने के दुकान के आगे है, शराब की दुकान के आगे 6-6 फीट, जब वो लॉकडाउन में खुलता था। तो वो कह रहे हैं कि देखिए, जिनको लैब लीक में बिलीव नहीं किया वो मिस इन्फॉर्मेशन है। जो लैब लीक में बिलीव किया जिन्होंने, वो गलत है। ओरिजिन ओरिजिन कहाँ से वायरस शुरू हुआ, मतलब उनका कहना था कि ये नेचुरल एनिमल से आया भैया, ये कोई ऐसा लैब। और जो लोग ऐसे बिलीव करते हैं ये लैब से आया है, उन लोग दूसरे चीज में भी बिलीव नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग में बिलीव नहीं करते, और वो फैला रहे हैं, खतरा है वो सोसाइटी को। ऐसा एक आर्टिकल आया था। उसके बाद देखो, ये गेट्स साहब तो डॉक्टर बन गए थे। वो फिर आदेश देने लगे, इफ वी डू इट राइट वी विल ओनली हैव टू डू इट वंस। बिल गेट्स कॉल्स फॉर नेशन वाइड यूएस लॉकडाउन। वो बिल गेट्स देखो, जो कि डॉक्टर नहीं है, टेड्रस डॉक्टर नहीं है, लोग उनको बिलीव करते हैं, बाकी लोग को कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन है। तो बिल गेट्स ने बोला पूरा लॉकडाउन, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, बाद में पता चला कि उनका सब मिस इन्फॉर्मेशन था, उसका कोई सबूत ही नहीं है साइंटिफिक। लॉकडाउन वगैरह कंप्यूटर मॉडल से बनाया था एक हाई स्कूल के लड़की का, मैं पहले एक बार बता चुका हूँ। ये देखो, बिल गेट्स सेज अ टोटल नेशन वाइड शटडाउन इज नेसेसरी टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन द यूएस। कोई नहीं स्टॉप हुआ। बाद में जितने सीरो सर्वेस किया, अमेरिका में किया, हमारे देश में किया, पूरा फैल गया था रायता, क्योंकि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बहुत थे और पूरा। और वो ऐसा था, गेट्स का वैक्सीन का ये था पूरा, उसको प्रमोट करना था, क्योंकि अगर लोगों को पता चला भैया सबको तो फैल गया, सब नेचुरल इम्यूनिटी आ गया, तो वैक्सीन कोई लेगा नहीं, जो कि 2009 में H1N1 में नहीं लिया था लोगों ने। तो ये फिर ये सब गेट्स आप आदेश दे रहे हैं, यूएस नीड्स टू हैव अ टोटल शटडाउन, स्टॉप कोविड स्प्रेड, न्यूयॉर्क की हार्ड बट इन्फेक्शन रेट, सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस हैव बीन एक्सटेंडेड। ये तीसरा देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग। तो अगर उस जमाने में कोई सोशल डिस्टेंसिंग के अगेंस्ट बोलता था, वो मिस इन्फॉर्मेशन होता था। लॉकडाउन के अगेंस्ट बोलता था, मिस इन्फॉर्मेशन होता था। कोई बोलता था अगर लैब लीक हुआ है, तो उसको मिस इन्फॉर्मेशन किया जाता था, दो साइंटिस्ट का पेपर भी दबा दिया गया। अभी देखिए, ये भी आया था उसी टाइम, 2021 को आया था, वुहान लैब लीक हाइपोथेसिस अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नॉट साइंस। ये देखिए, वो उस टाइम के आए हैं, ये ऑफिशियल पोजीशन था कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी है, ये एक अफवाह है, ये साइंस नहीं है। वो तो एनिमल से आया, आज तक कोई एनिमल में नहीं मिला, एनिमल से आया कहीं तो मिलना था। तो उसके बाद अभी क्या आए, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद कैसे आए। ये देखिए, ये 2025 का जनवरी में सीआईए उनका, सीआईए भी आ गया। देखिए, ये सब इनका बायो वेपन वेपन चलता रहता है एक्चुअली। लैब लीक मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ कोविड आउटब्रेक। तो 2021 को बोला जा रहा है कि जो लैब लीक तो है ही नहीं, अभी 2025 को तो अभी क्या इन्फॉर्मेशन हुआ, क्या मिस इन्फॉर्मेशन हुआ। कितने सालों तक आपने लोगों को कलंकित किया, लोगों की नौकरी चली गई, साइंटिस्ट लोग का कैरियर खराब हो गया जिन्होंने करेक्ट रास्ते में थे। और आप ऑफिशियल सोर्स ही सबसे गलत सोर्स था इसका मतलब। फिर 6 फुट डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, ये एंथनी फॉची को कबूल करना पड़ा सीनेट हियरिंग में। साइंस डिडंट सपोर्ट 6 फीट डिफरेंस अपार्ट, 6 फीट पैंडेमिक गाइडलाइन, फॉची, एंथनी फॉची हु हेडेड द ये, उसको मानना पड़ा, क्योंकि उससे पूछा गया आप पेपर देखो कहाँ, कुछ नहीं पता है, उन्होंने बोला हमने ऐसे ही बना लिया। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ क्या, उस टाइम जो कोई करता था उसको पुलिस डंडा मारता था। मास्क के भी कई स्टडीज आ गए बाद में, अभी मैं थोड़ा मेन मेन चीज बता रहा हूँ। अभी देखिए,
ये हमारे तो और जो हमारे जिम्मेदार होना चाहिए जिनको, ये ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, उस टाइम डॉक्टर सोमानी, उनका काम है कि हमको रक्षा करना, हमारे को दवाइयों से टीकों से हानि ना पहुंचे। उन्होंने बोल दिया 110% सेफ है। अभी कैसे होगा भाई कोई चीज? कई बार मैं ये बोल चुका हूं, पर और अभी आज के तारीख में गवर्नमेंट डेटा कहता है कि कुछ डेथ्स हुए, वो रो धो के डेथ कुछ बोले, पर 110 तो नहीं है ना, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा है, और वैक्सीन कंपनी ने खुद विड्रॉ कर लिया। तो ठीक है, ये मैं मेन पॉइंट से आज बता रहा था कि हमको अभी भी अगर हम सबक नहीं सीखेंगे तो बिल्कुल ही हम गुलाम ही हो जाएंगे पूरे। अगला पेंडेमिक टीटी आएगा, पूरा गुलाम बन जाएगा। और अभी एक टीका तो आ ही गया, वो भी शायद, ये देखिए, क्या हमने महामारी से दौरान हुए धोखे से सबक सीखा? एचपीवी वैक्सीन आ गया, वो भी 110% सेफ बोल रहे हैं, अने बोल रहे हैं 110 नहीं, पर जिस हिसाब से सब आके बोल रहे हैं ना, एक और 110% आ गया भैया, एक और मेरिट लिस्ट में आ गया, एक और टीका। और वो कि 20-30 साल बाद वादा कर रहा है, और इसके आपके इतिहास तो मैं कई बार बता चुका हूँ, बार बार दोहराना ठीक नहीं लगता है। हम भी एक गुण गा रहे हैं, पर इसका भी समझने में हमको 20-30 साल वेट करना पड़ेगा, इसकी कितना कैंसर बचाया। अब इसमें तो देख लिया इतना बड़ा एक इसमें। और ये अभी मैं पढ़ रहा था आज एक कि अमेरिका में एचपीवी टीका अपटेक कम हो गया है, लोगों को थोड़ा जानकारी हो गया है। इसके अलावा एचपीवी के अगेंस्ट कई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कुछ लोग अपाहिज हो गए हैं इस टीके के बाद, कुछ लड़कियां, और उसके अगेंस्ट कोर्ट केस चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ लोग अभी अथॉरिटीज को माने या ना माने, मैं अ, आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। डेस्कार्टेस का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि, डेस्कार्टेस ने भी ये नहीं कहा था कि हमेशा सबको शक करो, पर डेस्कार्टेस ने कहा था कि कम से कम उनको शक करो जिनसे आप धोखा खाए हो। अभी हम महामारी के टाइम तो धोखा हम काफी ऑफिशियल नैरेटिव से ही खाए हैं। तो इसके सबको जांच करना चाहिए, अपना निर्णय खुद लेना चाहिए। और हालांकि अभी बोला है सरकार ने कि एचपीवी टीका भी कंसेंट से दिए जाएंगे, पर वो तो कोविड टीका भी कंसेंट से था। पर हमको यही फिक्र है कि कहीं स्कूल वाले जबरदस्ती न करे। अभी पिछले हफ्ते खबर आया था कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर ने जबरदस्ती लड़कियों को एचपीवी टीका दिया, पेरेंटल कंसेंट नहीं था। गलत वादा किया कि 50,000 रुपये आपके शादी में मिलेंगे, आपकी जब शादी होगी मतलब फिर वो मिलेंगे 50,000, और फिर आपको कैंसर और बुढ़ापे में नहीं होगा। तो उनमें कुछ लड़कियां बीमार हो गई थी, तो ये ऑलरेडी ये सब चालू हो गया। और हमारे देश में तो ठीक से रिपोर्टिंग भी नहीं होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग जो दुष्प्रभाव होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हेल्थ सर्विसेज नहीं है ना हमारे पास रिमोट एरियाज में। अभी आंगनवाड़ी के भरोसे आप, आशा वर्कर्स के भरोसे रहेंगे तो कब तक? तो आज हम इतना ही बताना था आपको। कुछ अगर कंट्रीब्यूशन करना है आप यूएचओ को कर सकते हैं। हम कोई वैक्सीन कंपनी का ये नहीं लेते हैं स्पॉन्सरशिप, ना ही कोई ड्रग कंपनी का, ना ही हमारे यहाँ जो भी है, हमारे यहाँ सब बिगर हितों के टकराव के मेंबर्स हैं, जो कैरियरिस्ट नहीं है। हालांकि कुछ लोग भी कैरियर में हैं, पर वो अपना कैरियर, अपना जनहित पहले आता है, सच्चाई पहले आता है, नैतिकता पहले आता है, फिर कैरियर आता है, जो लोग है अभी। तो आज इतना ही है। तो हम सोचते हैं कि आपका फीडबैक आप दे सकते हैं बाद में। तो आप कुछ आपकी तरफ से फीडबैक है दे सकते हैं, फिर हम उस पर आगे भी बात करेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।